दरूं बीनी, दरूं नजरी, मुशाहिदा नफ्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ असेसमेंट। दिस इज आवर टुडेज कॉन्ड्रम। तो हो जाए कुछ गुफ्तो शनीद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामीन। नाचीज को काजी अब्दुल मुगीत कहते हैं एंड हियर आई एम बैक टू हैव सम गुफ्तो शनीद विद यू गाइस। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई वुड लव फॉर ऑल ऑफ यू, जिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि हम इस तरह की इंटरेस्टिंग किस्म की डिस्कशंस जो है वो सुन सके। ओके, नाउ इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त वी आर लिविंग इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट। दुनिया बड़ी तेजी से चल रही है, हर कोई भाग रहा है, हर कोई अपने मकसद के हुसूल में लगा हुआ है। किसी को पैसे की दौड़ भगा रही है, किसी को इल्म का हुसूल भगा रहा है, कोई खुदा को ढूंढने के मकसद में लगा हुआ है। हर कोई अपने अपने डिफरेंट जो है वो मकासद के अंदर बिजी है, और इतना तेजी से बिजी है, इतना तेजी से रवां दवां है कि उसके पास हर एक चीज करने का टाइम है, लेकिन खुद को देने के लिए कोई टाइम नहीं है। और यही हमारा आज की डिस्कशन का बेसिक मौजू है कि खुद को टाइम देना क्या है और खुद को टाइम देना क्यों जरूरी है। अब प्रॉब्लम यह है कि हर बंदा अपने मकसद के हुसूल में इस कदर जांफिशानी से लगा हुआ है कि उसको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि इस दौड़ के अंदर क्या चीज इग्नोर हो रही है। उसके पास हर चीज के लिए टाइम है, उसके पास अपने मकसद के लिए टाइम है, अपनी जॉब के लिए टाइम है, अपनी तालीम के लिए टाइम है, जो भी वो चीज करना चाह रहा है उसके लिए उसके पास 100% टाइम है। फिर उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए टाइम है, फिर उसके बाद दोस्तों के लिए टाइम है, फिर उसके बाद समहाउ कहीं ना कहीं वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए टाइम है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन ही इज स्लीपिंग, वो रियलाइज नहीं करता, लेकिन उसने खुद को कोई टाइम नहीं दिया हुआ। खुद को टाइम देना है क्या? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है जनाब। देखिए, खुद को टाइम देना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपको सेल्फ एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हम हर रोज सुबह मिरर के अंदर अपने आप को देखते हैं बिफोर स्टार्टिंग आवर डे, और उस मिरर के अंदर ये देखने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। बिकॉज मिरर कभी झूठ नहीं बोलता, वो आपको बता देता है कि आप खूबसूरत लग रहे हैं या नहीं लग रहे, आपका फलाने बाल दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है, आपको शेव करने की जरूरत है या नहीं करने की जरूरत है। आप जब भी मिरर के अंदर देख रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं खुद को। बिफोर स्टार्टिंग योर डे you are doing what? You are trying to make everything perfect about yourself before you start the day. But before we end our day, क्या हम assess भी करते हैं कि क्या वो सारा perfection जिसके लिए हम तैयार हुए थे सुबह, क्या हमने वो अचीव भी किया या नहीं? That is basically the point जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, बात यह है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी क्यों है, तज़किया नफ्स जरूरी क्यों है, मुशाहिदा नफ्स जरूरी क्यों है, और इस्लाम ने भी इसका जिक्र क्यों बार बार किया है। देखिए, इंसान सबसे ज्यादा खुद का सबसे बेहतरीन जज होता है, ठीक है। इंसान हर किसी से झूठ बोल सकता है, लेकिन इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो खुद से झूठ बोलते हैं, तो फिर उनको कभी पर्सपेक्टिव गेन नहीं होता। तो इसलिए खुद से सच बोलना बहुत जरूरी है। सो व्हेन, जो मेरा बेसिकली थीम है आज की बात करने का, वो है भी यही कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्लीप, जब आप रात को लेट गए, सारे कामों से फारिग हो जाएं, सारी चीजों से फारिग हो जाएं, जितने भी आपके मकासद हैं उनसे आप फारिग हो गए हैं, आपने सारे काम कर लिए, अपने दिन की सारे जो आपके सुबह के टाइम आपने चीजें लिखी हुई थी वो सारी पूरी हो गई, वो काम हो गए, देन यू आर जस्ट स्लीपिंग। उस सोने से पहले जस्ट गिव योरसेल्फ 5 to 10 minutes, दैट इज ऑल दैट आई एम सेइंग। और ये खुद को 5 से 10 मिनट देना, ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत कम लोग इसको देने में कामयाब होते हैं। इट्स अ वेरी टफ प्रैक्टिस, ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये जरूरी क्यों है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो खुद को सिर्फ 5 से 10 मिनट आपने देने, और उस 5 से 10 मिनट में आपने करना क्या है, जस्ट लाई डाउन एंड रियलाइज अबाउट पूरे दिन का जरा अहाता कर लीजिए, क्योंकि हम डे टू डे बेसिस के ऊपर चलेंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे। डे टू डे बेसिस के ऊपर चलें, आज के दिन में आपने क्या खोया, क्या पाया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें कि आज के दिन में मैंने ये चीजें लिखी हुई थी, दीज आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू, ये मैंने अचीव कर ली, ये मैंने अचीव नहीं की, ये चीजें मुझसे सही हुई, ये चीज मुझसे गलत हुई, ठीक है। ये आपने उस दिन का एनालिसिस करना है, पूरा का पूरा उस दिन का एनालिसिस करना है। क्या ऐसी चीजें जो मैं इंप्रूव कर सकता हूं, क्या ऐसी चीजें जो मैं कल नहीं दोहराऊंगा, ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मुझसे आज हुई हैं वो मैं कल नहीं करूंगा,
ठीक है, क्या ऐसी चीजें जो बड़ी परफेक्ट हुई हैं मुझसे, जो मैं हमेशा अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना के रखूंगा। कोई ऐसी नई स्किल जो आपने लर्न कर ली हो, कोई ऐसी चीज जो आपने सीख ली हो, वो उस पर खुद को शाबाश भी दें, सेल्फ अप्रेज भी करेंगे। ओके गुड, सेल्फ प्रेज बहुत जरूरी है कि अच्छा यार आज तुमने ये काम किया, गुड, दैट्स ग्रेट। तो इसलिए ये असेसमेंट बहुत जरूरी है। अब आप आ जाएं, वंस यू डू द डे टू डे असेसमेंट, तब आप आ जाएं जिंदगी की असेसमेंट के ऊपर। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये रियलाइज करना कि वेयर यू स्टैंड इन लाइफ, ठीक है, इफ आई एम, लेट्स से इफ आई एम 35 राइट नाउ, तो मैं ये देखूंगा कि पिछले 35 साल में मैंने क्या खोया क्या पाया। ठीक है, मुझे ये रियलाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ओके, जब मैं 20 पे था तो मेरे क्या गोल्स एंड एस्पिरेशंस थी, क्या मैंने अपने लिए सोचा हुआ था कि ये चीज मैंने करनी है अगले 10 सालों में। मैं अपने आप को यहां खड़ा हुआ देखता हूं अगले 5 सालों में। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, दोनों का असेस करें। कहां पहुंचा, जहां भी मैं पहुंचा हूं, क्या वहीं पे मुझको पहुंचना था या उससे आगे जाना था? अगर उससे आगे जाना था तो मैं क्यों नहीं वहां पहुंच पाया, मैं वो गोल्स क्यों नहीं अचीव कर पाया, क्या वजूहात हुई? अपनी स्ट्रेंथ्स का थोड़ा सा असेस करें, अपनी वीकनेसेस को असेस करें। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें जो है ना, ये आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट देती हैं। ठीक है, जब आप बिल्कुल सोच रहे हैं, आराम से बैठे हुए, कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, लेटे हुए सिर्फ ये तो क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलती है आपको कि ओके यार, वेयर डू आई स्टैंड इन लाइफ। ठीक है, एंड देन यू थिंक अबाउट इट फ्यूचर, फिर कि यार मेरे फ्यूचर गोल्स क्या है, यहां तक तो मैं पहुंच गया, ये चीजें मेरी स्ट्रेंथ है, ये चीजें मेरी वीकनेसेस है, इनको मुझे अवॉइड करना है, ये चीजें मुझे ऐड करनी है। फिर आप ये सोचते हैं कि क्या ऐसी चीजें जो मैं ऐड कर सकता हूं अपनी पर्सनैलिटी में, जिससे आई कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल, जिससे आई कैन अचीव माई फ्यूचर गोल्स। तो वो स्किल्स ऐड करने की कोशिश करें। और फिर अगर आप कहीं पे जिंदगी में क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हैं कि आपको डिसाइड करना है, सेल्फ असेसमेंट से आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव होती है। अगर आप डे टू डे बेसिस के ऊपर सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, व्हेन यू आर एट अ क्रॉस रोड, जहां पे आपको 3-4 चीजों के अंदर डिसाइड करना है, वो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि आप बड़े आराम से प्रॉस एंड कॉन्स, सारी चीजों के, सारी चॉइसेस के प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं, एंड देन यू कम टू अ वेरी कैलकुलेटेड एंड अ वेरी मैच्योर डिसीजन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए उस टाइम के ऊपर इस चीज का अंदाजा लगाना कि आपकी अचीवमेंट्स अब तक की क्या हैं और आप आगे क्या अचीव करना चाहते हैं, किस पाथ को फॉलो करना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। इट गिव्स यू दैट डायरेक्शन। इस वक्त प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी ये है कि मोस्ट ऑफ द यूथ इज डायरेक्शनलेस, विजनलेस, एम्बिशनलेस। और वो कब आएगा? जब आप उसके बारे में सोचेंगे। और आप कब सोचेंगे? जब आप खुद को टाइम दे पाएंगे। हमारी यूथ खुद को टाइम दे पा ही नहीं रही, उनके पास टाइम बचा ही नहीं है। उनके पास अपनी जितनी फर्दर एक्टिविटीज हैं उसके बाद टाइम बचता ही नहीं है। वो जो टाइम बचता है तो दे आर इतना वो थके हुए होते हैं मेंटली एंड फिजिकली, दैट वंस दे गो टू द बेड दे जस्ट स्लीप। सो इसलिए अपनी सारी एक्टिविटीज से आपने फारिग होने के बाद इस प्रैक्टिस को आज से शुरू करना है। गिव योरसेल्फ टाइम, स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ टाइम, बिकॉज आप खुद के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिएगा जरा, ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी बात है। आप खुद के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक आपको अंदाजा नहीं है कि आपने कहां जाना है और क्या करना है जिंदगी के अंदर, ठीक है, तो फिर इर्द गिर्द वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आपको जितना मर्जी फीड करते रहे, एक बंदा आपको कुछ समझा रहा है, दूसरा कुछ समझा रहा है, तीसरा कुछ समझा रहा है, कुछ नहीं हो सकेगा जब तक आप खुद को नहीं समझा पाएंगे कि आपने कहां जाना है। सो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद साबित होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। मेरी कोशिश है कि ये मैसेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। सो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। पॉजिटिविटी के मैसेज को हमने आगे से आगे पहुंचाना है, यही इस चैनल का मकसद है। तो आप लोगों ने मेरे साथ चलना होगा, तो तब हम इसको कामयाबी से आगे लेके जा सकेंगे। सो अगले प्रोग्राम के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ आपके सामने हाजिर हूंगा। अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह करते रहिए, टॉपिक्स भी सजेस्ट किया कीजिए। नेक्स्ट टाइम हाजिर हूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।